अंधेरी गलियों और तंग घरों से घिरा रामनगर एक ऐसा कस्बा था जहां सपने अक्सर धूल में मिल जाते थे। यहां जीवन की गति धीमी थी और उम्मीदें कमजोर। इसी कस्बे में रहता था दीपक, एक साधारण लड़का जो अपने पिता की छोटी सी चाय की दुकान में हाथ बंटाता था। दीपक का मन हमेशा सवालों से भरा रहता था, पर जवाब पाने के रास्ते उसे नजर नहीं आते थे। दीपक स्कूल जाता था, पर उसका मन अक्सर कक्षा में नहीं लगता था। उसे लगता था कि किताबें और पढ़ाई उसे उस दुनिया से दूर ले जा रही हैं जिससे वह जुड़ा हुआ है। उसके दोस्त भी उसी राह पर चल रहे थे। जल्दी से स्कूल खत्म करो, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढो और जीवन की गाड़ी खींचो। एक दिन चाय की दुकान पर एक अजनबी आया। वह व्यक्ति, जिसका नाम प्रोफेसर आनंद था, एक जाने माने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था और रामनगर में एक सम्मेलन में भाग लेने आया था। प्रोफेसर आनंद ने दीपक को चाय बनाते देखा और उसकी फुर्ती और समझदारी से प्रभावित हुआ। बातों बातों में प्रोफेसर आनंद को पता चला कि दीपक पढ़ने में रुचि रखता है, पर उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। प्रोफेसर आनंद ने दीपक से कहा, बेटा, स्मार्ट होना सिर्फ किताबों को रटने का नाम नहीं है। यह तो दुनिया को समझने, सवालों के जवाब ढूंढने और अपनी सोच को विकसित करने का नाम है। दीपक ने उत्सुकता से पूछा, पर मैं कैसे स्मार्ट बन सकता हूं? मेरे पास तो अच्छे स्कूल और महंगी किताबें भी नहीं हैं। प्रोफेसर आनंद मुस्कुराए और कहा, स्मार्ट बनने के कई तरीके हैं और उनमें से ज्यादातर के लिए तुम्हें किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, सिवाय एक चीज के, सीखने की चाहत। प्रोफेसर आनंद ने दीपक को कुछ ऐसे तरीके बताए जिनसे वह अपनी बुद्धि को विकसित कर सकता था। प्रोफेसर आनंद ने कहा, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सवाल पूछना। कभी भी किसी चीज को बिना सोचे समझे मत मानो। हर चीज के बारे में सवाल करो, क्यों, कैसे, कब, कहां। जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने ही ज्यादा जवाब मिलेंगे और उतनी ही ज्यादा तुम्हारी समझ बढ़ेगी। दीपक ने इसे आजमाया। उसने अपने पिता से चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में सवाल किए, उसने बाजार में मिलने वाली सब्जियों के बारे में जानकारी हासिल की और उसने अपने दोस्तों से उनके सपनों और आकांक्षाओं के बारे में पूछा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि दुनिया सवालों से भरी हुई है और हर सवाल एक नए रास्ते की ओर ले जाता है। प्रोफेसर आनंद ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है सोचना। जो कुछ भी तुम पढ़ते हो, सीखते हो या अनुभव करते हो, उसके बारे में सोचो। अपने विचारों को व्यक्त करो, अपने विचारों पर सवाल करो और अपने विचारों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। सोचने से तुम्हारी समझ गहरी होती है और तुम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हो। दीपक ने एक डायरी रखना शुरू किया। वह हर दिन अपने विचारों और अनुभवों को लिखता था। उसने अपने विचारों पर सवाल करना शुरू किया और उसने अपने विचारों को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे वह एक बेहतर विचारक बन गया। प्रोफेसर आनंद ने कहा, दूसरों को ध्यान से सुनो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। दूसरों की बातों को सुनने से तुम्हें नए विचारों और नई दृष्टिकोणों के बारे में पता चलता है। प्रोफेसर आनंद ने कहा, पढ़ना ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। तुम किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, कुछ भी पढ़ सकते हो। हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने को होता है। पढ़ने से तुम्हारी शब्दावली बढ़ती है, तुम्हारी सोचने की क्षमता विकसित होती है और तुम्हें दुनिया के बारे में नई जानकारी मिलती है। दीपक ने गांव की लाइब्रेरी से किताबें उधार लेना शुरू किया। उसने कहानियां, कविताएं, इतिहास, विज्ञान सब कुछ पढ़ा। उसे पता चला कि किताबें एक जादुई दुनिया है जहां वह किसी भी समय कहीं भी जा सकता है। प्रोफेसर आनंद ने कहा, सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखो। तुम ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हो या बस अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देख सकते हो। सीखने से तुम्हारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है और तुम नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हो। दीपक ने ऑनलाइन उपलब्ध मुफ्त कोर्सों के बारे में पता किया। उसने कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में सीखना शुरू किया। उसे पता चला कि इंटरनेट ज्ञान का एक विशाल भंडार है जहां वह अपनी किसी भी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। प्रोफेसर आनंद ने कहा, सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि अपने अनुभवों से भी सीखो। नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से मिलो, नए काम करो। हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। दीपक ने अपने कस्बे से बाहर निकलने का फैसला किया। वह पास के शहर में गया। वहां उसने अलग अलग तरह के लोगों से बात की और उसने अलग अलग तरह के काम देखे। उसे पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। प्रोफेसर आनंद ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है सोचना। जो कुछ भी तुम पढ़ते हो, सीखते हो या अनुभव करते हो, उसके बारे में सोचो। अपने विचारों को व्यक्त करो, अपने विचारों पर सवाल करो और अपने विचारों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। सोचने से तुम्हारी समझ गहरी होती है और तुम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हो। दीपक ने एक डायरी रखना शुरू किया। वह हर दिन अपने विचारों और अनुभवों को लिखता था। उसने अपने विचारों पर सवाल करना शुरू किया
और उसने अपने विचारों को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे वह एक बेहतर विचारक बन गया। प्रोफेसर आनंद ने कहा, दूसरों को ध्यान से सुनो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। दूसरों की बातों को सुनने से तुम्हें नए विचारों और नई दृष्टिकोणों के बारे में पता चलता है। दीपक ने लोगों को ध्यान से सुनना शुरू किया। उसने अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों और यहां तक कि अजनबियों की बातों को भी ध्यान से सुना। उसे पता चला कि हर किसी के पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर आनंद ने कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। इसीलिए स्वस्थ भोजन खाओ, नियमित रूप से व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। एक स्वस्थ जीवन शैली तुम्हारे दिमाग को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती है। दीपक ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किए। उसने जंक फूड खाना छोड़ दिया, रोजाना व्यायाम करना शुरू कर दिया और उसने रात को जल्दी सोना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि वह अधिक ऊर्जावान और अधिक एकाग्र महसूस कर रहा है। प्रोफेसर आनंद ने कहा, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, हमेशा सकारात्मक सोचो और कभी भी हार मत मानो। सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। दीपक ने हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश की। उसने कभी भी हार नहीं मानी और उसने हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रोफेसर आनंद ने कहा, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जो कुछ भी तुम सीखते हो उसका अभ्यास करो। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ही ज्यादा तुम उस चीज में माहिर हो जाओगे। दीपक ने जो कुछ भी सीखा उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने गणित के सवालों को हल किया, उसने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया और उसने कंप्यूटर पर काम करना सीखा। धीरे धीरे वह अपनी हर चीज में माहिर हो गया। प्रोफेसर आनंद ने कहा, सब्र रखो, स्मार्ट बनने में समय लगता है। कभी भी जल्दी से नतीजे की उम्मीद मत करो। अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो तुम निश्चित रूप से सफल होगे। दीपक ने धैर्य रखा। उसने कभी भी जल्दी से नतीजे की उम्मीद नहीं की और उसने हमेशा लगातार मेहनत की। प्रोफेसर आनंद की बातें दीपक के दिल में उतर गईं। उसने उसी दिन से इन तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। उसने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उत्सुकता दिखाई। उसने लाइब्रेरी से किताबें लाकर पढ़ना शुरू किया। उसने ऑनलाइन कोर्सों में दाखिला लिया और उसने अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। शुरू में यह सब आसान नहीं था। दीपक को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे, कभी कभी उसे किताबें समझ में नहीं आती थीं और कभी कभी वह ऑनलाइन कोर्सों में पिछड़ जाता था। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। वह लगातार मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। वह सवालों के जवाब ढूंढने में माहिर हो गया। वह किताबें आसानी से समझने लगा और वह ऑनलाइन कोर्सों में आगे बढ़ने लगा। दीपक के जीवन में बदलाव आने लगा। वह अब पहले जैसा साधारण लड़का नहीं रहा था। वह अब एक बुद्धिमान, समझदार और आत्मविश्वास से भरा हुआ युवक बन गया था। एक दिन दीपक को एक छात्रवृत्ति मिली और उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कॉलेज में दीपक ने कड़ी मेहनत की और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने अपने प्रोफेसरों और साथियों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। कॉलेज के बाद दीपक को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां उसने अपनी बुद्धि और कौशल का प्रदर्शन किया और जल्दी ही तरक्की पा ली। उसने अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और समाज के लिए भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। दीपक ने कभी भी रामनगर को नहीं भुलाया। वह अक्सर अपने कस्बे में वापस आता था और वहां के युवाओं को प्रेरित करता था। उसने रामनगर में एक पुस्तकालय और एक कंप्यूटर केंद्र स्थापित किया ताकि वहां के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। दीपक की कहानी रामनगर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्हें पता चला कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गरीब या साधारण क्यों न हो, अपनी बुद्धि और मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता है। दीपक के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि स्मार्ट बनने का कोई एक तरीका नहीं है। हमें कई तरीकों को अपनाना होगा, लगातार सीखते रहना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। सबसे महत्वपूर्ण है सीखने की चाहत और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प। दीपक, जो कभी रामनगर की तंग गलियों में खोया हुआ था, अब ज्ञानदीप बन चुका था, जो दूसरों के जीवन में रोशनी फैला रहा था। उसकी कहानी एक प्रेरणा है कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उस जानकारी को समझकर उसका उपयोग करने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल आरडी मोटिव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही और भी मोटिवेशनल कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।